इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 के दौरे पर गए, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो जेलेंस्की से उनकी मुलाकात हुई और आज ये मुलाकात, कीव पर यह हमला उस समय हुआ है जब प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की यात्रा पर आज ही मॉस्को पहुंचे। वो यहां 22वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। क्रेमलिन में परम मित्र पुतिन से मुलाकात करेंगे। प्रेसिडेंट पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी को मॉस्को आने का निमंत्रण दिया था। अब से थोड़ी देर में पुतिन पीएम मोदी के सम्मान में डिनर देंगे। बहुत मुमकिन है कि इस दौरान पीएम मोदी पुतिन को फिर से शांति का संदेश दें। अब आप भारत की डिप्लोमेसी देखिए, पुतिन मोदी के सम्मान में डिनर देंगे 2024 जुलाई में, और पिछले साल इन्हीं महीनों में प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के स्टेट गेस्ट बनकर गए। यह है भारत की कूटनीति। मोदी इस बार पुतिन से युद्ध पर क्या बातचीत करेंगे, इस पर ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका से लेकर यूक्रेन तक की नजरें होंगी। याद कीजिए सितंबर 2022 का एससीओ समिट उज़्बेकिस्तान में। समिट से इतर पीएम मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन की जो मुलाकात हुई, तो उन्होंने बिना किसी हिचक के यह कह दिया कि आज का युग युद्ध का नहीं रहा है, यह बुद्ध का युग। उन्होंने कहा पुतिन के सामने ऐसा कहने का प्रयास सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री का है। बल्कि इंटरेस्टिंग बात क्या है, पूरी दुनिया भारत को एक पीस मेकर के तौर पर देख रही। इसीलिए मैंने कहा कि जेलेंस्की से मुलाकात हुई G7 में और अब प्रधानमंत्री मोदी की पुतिन से मुलाकात। भारत रूस की दोस्ती अटूट है। इस दोस्ती में एक दूसरे के प्रति भरोसा है, सम्मान है, समर्थन है, ईमानदारी है और एक हिस्ट्री भी है। और दोनों ही देश संकट काल में एक दूसरे के साथ ही रहे। आप इसे ऐसे समझिए कि अगर कूटनीति में फ्रेंडशिप बैंड का कॉन्सेप्ट होता तो भारत और रूस के हाथ में सैकड़ों फ्रेंडशिप बैंड होते। ये दोनों देश साल में एक बार नहीं, बार बार फ्रेंडशिप डे मनाते हैं, क्योंकि दुनिया के 195 देशों में भारत और रूस के रिश्ते अपने आप में दोस्ती का एक बड़ा मानक है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम है, एक तरफ ये वो भारत है जो रूस का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है, और आज की तारीख में ये वो भारत है जो रूस का एक बहुत बड़ा एनर्जी पार्टनर है। सोचिए जरा। लेकिन इन सब के बीच में कई ऐसे फाइन पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर चर्चा होगी, और प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच में चर्चा होगी। हमारे पास जानकारी है कि पीएम मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन कल 1 घंटे तक अकेले में बातचीत करेंगे। यह बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। उनके साथ केवल उनके ट्रांसलेटर होंगे। इसके बाद भारत और रूस में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी। अब यह बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, पहले 1-on-1 जो बायलैटरल से भी ज्यादा ऊपर है, फिर उसके बाद डिप्लोमेसी के लिहाज से दोनों के साथ जो डेलीगेट्स हैं उनकी बातचीत होगी। लेकिन दोनों देशों के रिश्ते में यह मजबूती बीते 1, 2 या 10 साल से नहीं आई। यह मधुरता दशकों पुरानी है, ट्रेडिशनल है, ये इतिहास है इसका, और किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी विशेष या फिर सरकार विशेष से कहीं ऊपर है। इस पर हम आपको भारत रूस के रिश्तों का शानदार परम मित्र एल्बम थोड़ी देर में दिखाएंगे। लेकिन इसकी शुरुआत वर्ष 2001 की इस खास फ्लैशबैक तस्वीर से करते हैं। पीछे देखिएगा, अब मैं आपको जो दिखाने वाला हूं 23 साल पहले ये आ गई बल्कि तस्वीर। यहां पर देखिए आपको कौन कौन दिखाई दे रहा है। वाजपेयी जी प्रधानमंत्री, ऊपर नरेंद्र मोदी जी, उनके बगल में ब्रिजेश मिश्रा, फिर फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह, नीचे पुतिन। ये देखिए, देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए मॉस्को पहुंचे। उन्होंने तब पुतिन के साथ एक मीटिंग की थी। इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी पुतिन के ठीक पीछे खड़े दिखे। वो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी के प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे। उसी समय की ये दूसरी तस्वीर भी देखिए। तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन और अटल बिहारी वाजपेयी के ठीक बगल की कुर्सी पर बैठे किसी समझौते पर दस्तखत करते दिखाई दे रहे हैं। पीएम मोदी ने इस मुलाकात का जिक्र वर्ष 2019 में अपने एक्स हैंडल पर किया था। उन्होंने तब लिखा था कि यह पहली बार था जब वो पुतिन से मिले। इस दौरान उन्हें पुतिन की ओर से यह एहसास बिल्कुल भी नहीं हुआ कि रूस के राष्ट्रपति की नजर में भारत के एक राज्य का सीएम होने के नाते उनकी अहमियत कुछ कम है। और देखिए, पुतिन वैसा ही सम्मान पीएम मोदी को आज भी देते हैं। पुतिन कई मौकों पर सार्वजनिक मंच से पीएम मोदी की खुलकर तारीफ कर चुके हैं। वैसे बीते 10 साल में
ये 17वीं बार होगा जब बतौर प्रधानमंत्री मोदी प्रेसिडेंट पुतिन से मिल रहे हैं। बीते 10 साल में 6ठी बार पीएम मोदी रूस के दौरे पर है। तीसरे कार्यकाल में उनका पहला रूस का दौरा है। यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार है जब पीएम मोदी पुतिन के बुलावे पर मॉस्को पहुंचे हैं। इससे पहले पीएम मोदी वर्ष 2019 में रूस गए थे। इसके बाद पुतिन भारत रूस शिखर सम्मेलन का हिस्सा लेने आखिरी बार वर्ष 2021 में दिल्ली आए थे। इंटरेस्टिंग बात क्या, पुतिन जब से राष्ट्रपति बने अपने एक और टर्म के लिए, उसके बाद उन्होंने क्या क्या किन किन लोगों से मुलाकात की? शी जिनपिंग से, फिर हंगरी के पीएम से, फिर नॉर्थ कोरिया के किम से और भारत के साथ ये मुलाकात है। इसका मतलब क्या? पुतिन पूरी दुनिया में किन लोगों के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं उसकी सबसे बड़ी एक मिसाल है। और भारत की अगर बात की जाए, अगर हमारे प्रधानमंत्री जेलेंस्की से भी मिल रहे हैं और पुतिन से भी मिल रहे हैं, अमेरिका के भी स्टेट गेस्ट हैं और यहां पर भी गेस्ट हैं, तो ये भारत की डिप्लोमेसी की जीत है। ये मोदी अब ठीक 5 साल बाद फिर से मॉस्को में है और उनके दौरे की 5 बड़ी बातें अब आपको जाननी चाहिए। देखिए, नंबर 1, पीएम मोदी इस वर्ष एससीओ समिट में शामिल नहीं हुए, लेकिन वो इस समिट के तुरंत बाद रूस पहुंचे हैं। इसका मतलब है कि भारत के लिए रूस की अहमियत सबसे ज्यादा है और मोदी पुतिन के रिश्ते में जिनपिंग की कोई जगह नहीं। भारत रूस व्यापार में युआन की नो एंट्री है। चीन की मुद्रा युआन भारत रूस व्यापार में कांटे के जैसी है। रूस ने भारत से तेल का भुगतान चीनी मुद्रा में करने के लिए कहा है, लेकिन भारत दोनों देशों के बीच रुपए और रूबल में व्यापार चाहता है। पीएम मोदी इस मसले पर पुतिन से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। भारत शीत युद्ध के समय से सोवियत संघ का करीबी रहा, लेकिन हाल के वर्षों में चीन के उभार ने थोड़ी परेशानी पैदा कर दी। ऐसे में पीएम मोदी का यह दौरा रूस को संदेश है कि रूस के पास भारत के तौर पर मजबूत विकल्प है और उसे सब कुछ चीन की टोकरी में रखने की जरूरत नहीं है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि पुतिन की तरफ से गलवान के ऊपर कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया। पुतिन के लिए पीएम मोदी का यह दौरा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरफ मोदी मॉस्को में है, जबकि दूसरी तरफ कल से अमेरिका में रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर नेटो समिट होने जा रही है। ऐसे में पुतिन के पास पश्चिमी देशों को यह दिखाने का मौका है कि उनके साथ भारत जैसा मजबूत दोस्त है, जो कि हाल ही में G7 में एक स्पेशल इनवाइटी था। पीएम मोदी के दौरे से ठीक पहले रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि पीएम मोदी के रूस आने से पश्चिमी देशों को जलन हो रही है। हालांकि भारत कूटनीति और विदेश नीति को अपने हितों के हिसाब से देखता है और अमेरिका रूस में तनाव के बीच पश्चिम से भी उतने ही गहरे संबंध बनाकर चल रहा है। इसका एक ताजा उदाहरण हाल ही में दुनिया ने इटली में G7 समिट में देखा। मोदी ने मॉस्को दौरे की 5वीं और बड़ी बात, भारत पर अमेरिका यूरोप का दबाव बेअसर है। ध्यान लगाइए, ध्यान से सोचिए, रूस यूक्रेन युद्ध जब से शुरू हुआ है तब से पश्चिमी देश भारत पर लगातार प्रेशर टैक्टिक्स अपना रहे हैं। कभी तेल को लेकर, कभी रणनीतिक संबंधों को लेकर, तो कभी संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ लाए गए तमाम प्रस्तावों को लेकर। लेकिन भारत ने हर बार वही कदम उठाया है जो अपने हितों के लिए जरूरी था और अमेरिका ने भी भारत की सोच का हमेशा सम्मान किया है। वहीं भारत की अंदरूनी राजनीति के नजरिए से भी पीएम मोदी के मॉस्को दौरे को देखें तो संदेश यही है कि गठबंधन सरकार होने के बावजूद भारत की वैश्विक नीति में स्थिरता है और इसमें कोई बदलाव नहीं आया। वैसे पीएम मोदी के रूस दौरे पर हमने वहां से आई तस्वीरों पर एक वीडियो रील तैयार की। आप इसे देखिए, फिर इस पर विश्लेषण को हम आगे बढ़ाएंगे। Certainly, global issues, including this war that you mentioned, will be discussed, and the leaders will exchange their views and their perspective on these developments. भारत माता की जय, वंदे मातरम। Last 3 years, trade have expanded, crossed $65 billion. Expanding India's trade basket, export items, and also increasing the quantity to better balance the trade. जो स्किल्ड वर्कफोर्स है उसके लिए आज की तारीख में रशिया में जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो मेरे ख्याल से आज की तारीख में दुनिया में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। इकोनॉमिकल रूबल ट्रेड पे भी बात होगी, इकोनॉमिकल टॉपिक भी बहुत ज़्यादा टच होगा। रूबल के चलते केवल रशिया और
इंडिया का ही करेंसी एक्सचेंज नहीं होगा, अगल बगल के पड़ोसी देश बेलारूस, कजाकिस्तान, वैसे ही हिंदुस्तान के पड़ोसी देश बांग्लादेश, श्रीलंका, वो लोग भी इंडियन करेंसी को यूज़ करके अपने ट्रेड को बढ़ाएंगे। हम नॉन अलाइंड होते थे एक जमाने में, अब हम ऑल अलाइंड हैं, सबके साथ हैं। जो मेरा दोस्त है उसके पास है। ये हमारा इस समय उद्देश्य है, ये हमारी कूटनीति है, ये हमारी विदेश नीति है। और हमने जो है बड़ा स्पष्ट कर दिया पूरी दुनिया को कि हम दबाव में नहीं आएंगे। टाइगर, कोशिश मत करो। डिफेंस का जो बहुत मजबूत रिश्ता है, उसके साथ हमारी एनर्जी का, रूस तो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर होगा टू इंडिया। सो एनर्जी पे फोकस होगा सर, जरूर डिफेंस पे फोकस होगा। मेरा विचार है कि ट्रेड पे फोकस बहुत होगा, क्योंकि रूस ने हमें बहुत कुछ बेचा है, तो वो रूपी रूबल ट्रेड करती थी, उनके रुपए यहाँ पड़े हैं, उनका क्या करना है वो भी बातचीत होगी। पीएम मोदी के मॉस्को दौरे में वैसे तो क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर बात होगी, भारत रूस में द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने पर चर्चा होगी, यूक्रेन युद्ध में गुमराह करके भारत से जाने वाले युवाओं की वापसी पर बात होगी, लेकिन सबसे अहम होगा चेन्नई व्लादिवोस्तोक गलियारे पर बातचीत होना, और इसके लिए चीन को वाया रूस सेटल करना है। हमारे सहयोगी सुमित चौधरी ने सूत्रों से जानकारी दी है कि पीएम मोदी के दौरे में पुतिन से इस प्रस्तावित रूट पर बातचीत की संभावना है। असल में भारत और रूस के बीच चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा 2019 से प्रस्तावित है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा आप। 2019 में इस गलियारे को विकसित करने के लिए भारत और रूस में हस्ताक्षर हुए। ये गलियारा प्रशांत महासागर में रूसी बंदरगाह व्लादिवोस्तोक को भारतीय बंदरगाह चेन्नई से जोड़ेगा। व्यापार के लिहाज से करीब 5600 समुद्री मील के विशाल एरिया को कवर करेगा। मुंबई से सेंट पीटर्सबर्ग का मौजूदा समुद्री रूट लगभग 3000 समुद्री मील लंबा है, और इसे वाया यूरोप पूरा करने में अभी 40 दिन का समय लगता है। अगर चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा खुला तो इसमें कम से कम 18 दिनों की बचत होगी। इस गलियारे से व्यापार को बढ़ाने और दोनों देशों के बीच माल की आवाजाही के लिए महत्वपूर्ण और मजबूत चैनल विकसित करने पर मदद मिलेगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोड़ा चीन है, जिसे बैकफुट पर लाने की जिम्मेदारी भारत ने रूस को सौंप रखी है। अब जरा ये जो मैप है व्लादिवोस्तोक से लेकर चेन्नई तक का, ये है मैप। इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर आप इस मैप को देखें, ये भारत की जो डोमिनेंस है इस पूरे कॉरिडोर में, उसको स्टैब्लिश करता है। और इसमें बहुत बड़ा रोल होगा रशिया का, क्योंकि इसके ठीक इस तरफ ग्वादर पोर्ट, वहां पर भी भारत ईरान के साथ टाई अप कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं आगे की तरफ, मतलब ईरान के साथ अगर बातचीत की जाए, ये पूरा एक कॉरिडोर स्टैब्लिश हो रहा है, जो भारत अपने लेफ्ट और राइट दोनों फ्लैंक्स को संभाल के आगे बढ़ रहा है। लेकिन अब आपको भारत और रूस की दोस्ती का एक फ्लैशबैक एल्बम दिखाते हैं, जिसमें कई यादगार तस्वीरें हैं। भारत और रूस की मित्रता श्वेत श्याम यानी ब्लैक एंड व्हाइट युग से लेकर रंगीन तस्वीरों वाले युग तक की वैसी है, बल्कि और मजबूत हुई है। हालात बदले हैं, जज्बात बदले हैं, पर दोस्ती एकदम चट्टान की तरह खड़ी रही है हर दौर में। चाहे भारत में किसी भी पार्टी की सरकार हो, ऐसी मुलाकातें होती रही, और यह अटूट दोस्ती इतिहास के पन्नों में दर्ज है। 7 नवंबर 1951 की तस्वीर देखते हैं। यह है वो तस्वीर। इस वर्ष रूसी क्रांति के 34 साल पूरे हुए। रूस में इस मौके पर भव्य आयोजन हुआ। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसमें शामिल होने का निमंत्रण दिया गया था। न्योता लेकर खुद रूस के एम्बेसडर भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास पहुंचे थे। यह तस्वीर उसी वक्त की है। भारत और रूस की दोस्ती की तस्वीर उस वक्त की है जब भारत की आजादी के सिर्फ 4 साल हुए थे। अगली तस्वीर जून 1955 की। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बतौर पीएम पहली बार रूस के दौरे पर गए थे। इस दौरान मॉस्को में हवाई अड्डे पर उनका जोरदार स्वागत हुआ था। उस वक्त के कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव और रूस के सबसे बड़े नेता निकिता क्रुश्चेव ने उनका स्वागत किया। 27 मार्च 1960 की दोस्ती वाली अगली तस्वीर देखिए। प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरी बार सोवियत संघ गए थे। इस दौरान सोवियत सरकार ने उन्हें गाय गिफ्ट की थी। ये दोनों देशों के लिए एक बेहद यादगार वक्त था। साल 1971 में बांग्लादेश को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ गई थी। ऐसे संकट के समय अमेरिका सहित पश्चिमी देश पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे। अमेरिका ने इस युद्ध में भारत के खिलाफ अपने जंगी जहाज का 7वां बेड़ा भी भेजा। तभी एक मित्र की तरह रूस भारत के साथ आया।
अमेरिका को जवाब देने के लिए रूस ने परमाणु मिसाइल से लैस सबमरीन से समुद्री रास्ता रोककर अमेरिका, ब्रिटेन समेत दूसरे देशों के पोत को भारत पर हमला करने से रोक दिया। संकट के वक्त में रूस ने परम मित्रता का परिचय दिया और दोस्ती का वही अंदाज आज भी कायम है।